उजड़ी फरियाद के पास की बसती उजड़ी आबाद ये करबला के पहुँचे रस से शहबो किसी कूफे के रस से शहबो के कत्ल हो गए मुस्लिम और उनके दोनों के सर ना जाए आप भी न जाए आप भी उस संत को तो है बेहतर तब उससे कहने लगे रो के शार जिन्हों बशर अजल रसीता मन्निराम बकर बबा अजल रसीता मन्निराम बकर बला गुज़श्त नौबत मुस्लिम नौबत किसी ने कूफे के दुरूद है जगह मोहम्मद सलाम के जंशीर पेश करूंगा एक बार और दुरूद भेजेगा मोहम्मद मुजराई कहते थे शहर कुछ नहीं परवाह मुझको मुजराई कहते थे शहर कुछ नहीं परवाह मुझको नहीं देते तो ना दे पानी ये आदाब मुझको
मुजराई कहते थे शहर। हाय सुगरा अकबर से ये कहती थी के वादा कर लो। सुगरा अकबर से ये कहती थी के वादा कर लो। लेने कब आओगे वारी गई भैया मुझको। लेने कब आओगे वारी गई भैया मुझको। मुजराई कहते थे शहर। हाय शब को जब कान में आई किसी बच्चे की सदा। शब को जब कान में आई किसी बच्चे की सदा। बोली बानो मेरे असगर में पुकारा मुझको। बोली बानो मेरे असगर में पुकारा मुझको। मुजराई कहते थे शहर। सूरे फातिहा। वतन से छूट के कोई खास्ता जां शहीद ना हो। कोई मुसाफिर बेखानमा शहीद ना हो। किसी के घर पास कोई मेहमान शहीद ना हो। शहीद हो तो वो तशना शहीद ना हो। शहीद हो तो वो तशना शहीद ना हो। सफर में मौत का आना बड़ी मुसीबत है। जो लाश दफन ना हो और भी कयामत है। हुआ ये जुल्म ज़माने में तो गरीबों पर
वो एक बेकसो मुज़्तर है फातिमा का पिसल और एक मुस्लिम बेपर गरीब खस्ता जिगर कोई ना उनका मोईता का यावर अलग ये था के चाहे मशरक़ैन भी बिछड़े पराए देश में दोनों रैन भी बिछड़े मुक़ीम खानाए हानी ते मुस्लिम पुरगम उन्हें भी कत्ल किया ज़ालिमों ने हाय सितम ये इनक़लाब ये रंगे तो रंगी ये आलम अमा की फिक्र में दर दर फिरे सफीर हरम बड़ी जो प्यास बहुत थर थरा के बैठ गए करीब शब दरता पा के बैठ गए मक्का से निकली जो तो बोली घबरा कर के आप कौन हैं बैठे हैं किस लिए दर पर कभी ज़बान से कहा एक गरीब हूँ कहर पिला दे आप मुझे पैर साक़िए कौसर ये सुन के नजरे इमाम आनाम ले आई महल में जाके वो पानी का जाम ले आई वो आप पी के भी उठे न जब तो उसने कहा के पानी पी चुके अब घर को जाओ बहरे खुदा असीर करने को मुस्लिम के फिरते हैं आदा आयाल फिक्र में होंगे के रह गए किस जा गजब है फिर जो गरीबों के दिल को कल ना पड़े तलाश में कोई बीबी कहीं निकल ना पड़े ये सुन के परी और कहा बदी दाए तर न बैठते तेरे दर पर कहीं जो हो
का घर कहाँ यार, जिन्हें फिक्र होगी काहल, यहाँ बहन है नाम भाई ना जाओ दुख तर, यहाँ बहन है नाम भाई ना जाओ दुख तर, ना जाने वो भी यूं ही गम में है कि चैन से है हुसैन हम से जुदा, हम जुदा हुसैन से है वतन से छूट के। अभी आपके सामने डॉक्टर अबरार हुसैन जगदी साहब शेरखानी पेश कर रहे थे। मैं मुल्तज़िम हूँ जनाब मोहतरम जनाब सैयद जिले रज़ा ज़ैदी साहब से कि वो सलाम के लिए तशरीफ लाए। सैयद जिले रज़ा मोमिनीन ने ऐलान समाअत फरमाए, कल की मजलिस में ताबूत मोहम्मद बरामद होगा। तमाम मोमिनीन ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हों। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे हैदरी हैदरी। बारिदी का नारे सलावत। तमाम हज़रात मिल के दुरूद पढ़ें एक बार मोहम्मद वाला। चंद शेर पेश करूंगा बरगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कैसी अज़मत मेरे हुसैन की है, कैसी अज़मत मेरे हुसैन की है, कैसी अज़मत मेरे हुसैन की है। हर फजीलत मेरे हुसैन, हर फजीलत मेरे हुसैन की है, हर फजीलत मेरे हुसैन की है। अगर सुनने के लिए तैयार है तो मैं सिर्फ पेश करूं। बढ़ गए हैं यजीद दुनिया में, बढ़ गए हैं यजीद दुनिया में। अरे फिर जरूरत मेरे, फिर जरूरत मेरे हुसैन की है। हर फजीलत मेरे हुसैन की है, हर फजीलत मेरे हुसैन की है। तफसीर पेश कर रहा हूँ। हदीस रसूल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं इसकी तफसीर जो मुझे मौला ने आता है कि वो पेश कर रहा हूँ। है ये मतलब हुसैन मिन्नी का, हिंदी शेर पढ़ रहा हूँ। है ये मतलब हुसैन मिन्नी का कि अब ये उम्मत मेरे, अब ये उम्मत मेरे हुसैन की है। हर फजीलत मेरे हुसैन की है, हर फजीलत मेरे
हुसैन की है। शेर पेश कर रहा हूं और बता दूं उससे पहले कि क्यों कहा ये शेर। अला मामा पहले बज़ाहिर सैयदज़ादा मिंबर पे बैठ के ये कह रहा था कि अल्लाह कादिर है मुतलक, और इतना बड़ा कादिर है, कह रहा था इतना बड़ा कादिर है कि यजीद को चाहे तो जन्नत में भेज दे। और आगे वो जो उसने कहा मैं तो कह भी नहीं सकता, आगे उसने क्या कहा उसको मैं जवाब देने के लिए शेर मैंने कहा है। शेर पेश करूं, देखना हसन, शेर देखना। जिससे कादिर है, कादिर है मुतलक, जिससे जिससे कादिर है, कादिर है मुतलक, हाँ वो कुदरत मेरे, हाँ वो कुदरत मेरे हुसैन की है। हर फजीलत मेरे हुसैन की है। कादिर की मिसाल तो दे दी उसने, लेकिन ये भूल गया कि अल्लाह आदिल भी है, वो आदिल के खिलाफ नहीं करता। पेश करूं एक और शेर, इसी जवाब में एक शेर पेश करूं। वो जो है बेनियाज उसको भी, वो जो है बेनियाज उसको भी, अरे बस जरूरत हुसैन की है, बस जरूरत मेरे हुसैन की है। हर फजीलत मेरे हुसैन की है, हर फजीलत मेरे हुसैन की है। शेर पेश करो, सुनना। तुम जिसे करबला पुकारते हो, तुम जिसे करबला पुकारते हो, अरे वो तो जन्नत मेरे, वो तो जन्नत मेरे हुसैन की है। हर फजीलत मेरे हुसैन की है, हर फजीलत मेरे हुसैन की है। शेर समाज फरमाइएगा, शेर पेश करूं। हर फजीलत मेरे हुसैन की है। एक बार मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारदी का नारे सलवात, हर फजीलत, मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार यहाँ तशरीफ लाए, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हर फजीलत मेरे हुसैन की है। एक बार फिर मिलकर दुरूद पढ़ें बाबा। हर फजीलत मेरे हुसैन की है। मुख्तसर करता हूँ अपना कलाम, शेर पेश कर रहा हूँ, दूसरे मिसरे में दलील दूंगा अपनी बात की कि क्यों सवालात मौलवी से करूं, क्यों सवालात मौलवी से करूं, क्यों सवालात मौलवी से करूं। अरे जब शरीयत मेरे, जब शरीयत मेरे हुसैन, हर फजीलत मेरे हुसैन की है। हर फजीलत। वक्त से पहले आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, और मैं ये कह देता हूँ अक्सर कि मैं जहाँ हूँ वहाँ अपने बुजुर्गों की दुआओं की वजह से हूँ, आप लोगों की दुआओं की वजह से, और जहाँ नहीं हूँ वहाँ ऐसे शेर पढ़ने की वजह से नहीं हूँ, लेकिन ये शेर मैं जरूर पढ़ूंगा। तू है गर मुनकिरे विलाए अली, तू है
तू है गर मुल्क रे विलाए अली, तू है गर मुल्क रे विलाए अली, अरे तुझ पे लानत तुझ पे लानत मेरे हुसैन, तू है गर मुल्क रे विलाए अली, तुझ पे लानत और है तेरे लहन में जो जिल्ले रज़ा, है तेरे लहन में जो जिल्ले रज़ा, वो तहारत आवाज़ें बुलंद आ रहे सलवा। नारे हैदरी हैदरी, आवाज़ें बुलंद आ रहे सलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद सलावत। 1430 हिजरी के शब मुहर्रम की तीसरी तकरीर आप हजरात इमाम बारगाह कासमैन में समाअत फरमा रहे हैं। नूर और ज़हूर के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नूर जिसे अल्लाह ने कहा कि हमने किताब और नूर नाजिल किया, और इन आयात का मफ़हूम और तफसीर बड़े बड़े उलमा ने यही लिखी कि किताब तन्हा नहीं है, उसके साथ नूर है। और किताब के लिए नूर इसलिए ज़रूरी है कि किताब रोशनी में पढ़ी जाती है, अंधेरे में। नूर के मानी ये लिखे हैं कि जो खुद, नूर के जो मानी लिखे हैं वो ये है कि खुद जाहिर हो और हर छुपी हुई चीज को जाहिर कर दे। तो कुरान के हुरूफ जो स्याह होते हैं, नूर उनको रोशन करता है ताकि हम उस किताब मुबीन यानी खुली हुई किताब को पढ़ सकें। नूर अजल से था, नूर है, नूर रहेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि हमने उसे शब कद्र में नाजिल किया। अब चाहे वो किताब हो या नूर हो, दोनों का जिक्र साथ है। क्या नाजिल किया ये आयत में नहीं, बस लैलतुल क़द्र, कद्र वाली रात में नाजिल किया। अब जाहिर है कि ये बात किसी की समझ में नहीं आएगी कि क्या नाजिल किया। कहने वाला कह रहा है कि नाजिल किया कद्र वाली रात को, क्या नाजिल किया ये तो बता ही नहीं रहा। तो अब चूंकि हमारे समझ में बात नहीं आई, इसलिए अगली आयत
अल्लाह ने फिर ये कही वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। देखिए बात उसकी नहीं हो रही है वमा अदराका में कि जो चीज नाजिल हो रही है उसके बारे में नहीं कहा कि तुम क्या जानो कि क्या नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि वो कद्र वाली रात क्या है। यानी मौजू अब ये आया आगे सूरे में कि ये पता लगाया जाए कि शब कद्र क्या है। और जब अल्लाह ये कह दे कि तुम्हारे इदराक और समझ में है ही नहीं, तुम समझ ही नहीं सकते, तो ये कौन दावा करे कि हमने समझ लिया। इसलिए आप समझ ही नहीं सकते। वमा अदराका, ये एक कुरान का मिजाज है कि बात कही जाए और फिर ये भी कहा जाए कि आप नहीं समझे। ये कुरान से ही इल्म कलाम में भी आया कि किसी बात की अहमियत को समझाने के लिए कहा जाए आपके समझ में नहीं आया। बात बता भी दी जाए और फिर कहा जाए आप नहीं समझे। तो ये गुफ्तगू का फन है जो नस्र में भी है और शायरी में भी। डूब कर पार उतर गया इस्लाम, डूब कर पार उतर गया इस्लाम। आप क्या जाने करबला क्या है। आप क्या जाने कर। यास ये गाना चंगेजी का शेर है। आप क्या जाने, बता भी दिया कि डूब कर और फिर पार उतर गया। यानी अपने को डूबने से उसने बचाया या किसी ने बचाया। डूबते हुए को निकाला दरिया से और कहा तुझे मंजिल तक पहुंचना है, साहिल पे पहुंचा जा। और उसके बाद अब सवाल किया कि तुमने देखा डूब गया था, निकाला गया, फिर मंजिल पे पहुंचाया गया, पार कर लिया उसने दरिया को और उस पार उतर गया। आप क्या जाने। आप क्या जाने करबला क्या है। तो मुश्किल मंजिल है कि तशबीहात से परवरदिगार अपनी बात को समझाता है। तशबीह दिन में आप 50 बार बोलते हैं, 100 बार बोलते होंगे। गुफ्तगू का अंदाज ही इंसान का यही है। फला खूबसूरत है, बिल्कुल चांद जैसा चेहरा है। ये तो एक मिसाल है, बच्चे के लिए कह देते हैं फला काम आपको कहना है भाई समझ लो इस तरह है। यानी तशबीह समझाना, किसी बात से किसी बात को तशबीह देना, ये हमारी आपकी आदत है। लेकिन ये तो पूरे कुरान में ऐसा है, पूरे कुरान में ऐसा है कि कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन। बस समझ लो कलमे की मिसाल एक दरख्त की है, एक शजर की है कि जिसकी जड़ें अस्लोहा साबितुन, उसकी जड़ें जमीन में बड़ी मजबूत गड़ी हुई हैं, वो उखड़ नहीं सकती, कोई उखाड़ नहीं सकता। तो अब आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कहता है कलमे का मतलब है एक शजर। और ऐसा शजर कि जमीन से उखड़ न सके, उसी को कहा तय्यबतिन, बड़ा पाकीज़ा शजर है, ताहिर शजर है। शजर से बनता है शजरा, यानी कोई ऐसा शजरा है जो खुद कलमा है, जो आप पढ़ रहे हैं वो कलमा नहीं है।
तशबीह से बताया, व शम्स व ज़ुहा वल क़मर इज़ा तलाहा व ज़ुहा वल लैल इज़ा सजा वल फज्र वल लयालिन अश्र व शफ़े वल वत्र। कसम है सुबह की, शफा, वत्र, जोड़ और बेजोड़ की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, वज़ुहा चढ़ते हुए दिन की कसम, वल्लैल इज़ा सजा तारीक रातों की कसम। गोया तशबीह से परवरदिगार अपनी बात को समझाता है। तो तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। यहां पे आया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। यूं समझ लो 1000 महीनों से अफजल है एक रात शब कद्र। अब आ गई ना तशबीह। अब जब 1000 महीनों से अफजल है एक रात, तो 1000 महीने जोड़े गए। अभी जोड़ेगा ना आदमी कि भाई ये क्या है, 1000 के क्या बनते हैं, 83 साल बने, 83 साल बने, 83 साल बनी उमैया और बनी अब्बास की हुकूमत कुल 83 बरस रही। अफजल है हुकूमतों से, मुसलमान हुकूमतों से अफजल है एक रात शबे कद्र जिसमें हमने कुछ उतारा, नाजिल किया। और उसके बाद का तनज़्ज़ल मलाइका व रूह फीहे बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्तों के साथ फरिश्ते और रूह जो फरिश्तों को लीड कर रही है, सरदार है। बस वो एक बार साल में उतरती है रूह, उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते। कब उतरते हैं? उस रात जिस रात को तुम नहीं पा सकते, वमा अदराका तुम्हारे इदराक में नहीं है, 1000 महीनों से अफजल है। उसी अफजल रात में जो हर साल आती है, हम फरिश्तों को और रूह को उतारते हैं, उनको कुछ देकर कि जाओ उनको दे आओ, उनको दे आओ, ये पता नहीं किसको दे आओ, किसे दे आओ। बस ये कुल अम्र, कुल, अब कुल अरबी का कुल मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं बताइए, बड़ा मुश्किल है ना। कुल अम्र, तो ये तो मालूम हो अम्र क्या है, जब भी तो कुल समझ में आएगा ना। अम्र किसे कहते हैं, अम्र किसे कहते हैं? पैगंबर से पूछा मौत क्या है, पैगंबर ने कहा वही आ जाएगी तो बता देंगे। वही आ गई, इनसे कह दो अम्र रब्बी, मौत क्या है? अल्लाह का अम्र है, मौत अम्र है, यानी इज़्ने परवरदिगार से मौत आती है। हम महावरतन कहते अल्लाह ही मारता है, अल्लाह जिलाता है। अच्छा, अल्लाह मारता है, अल्लाह कह रहे जाओ मेरा अम्र किसी को दे आओ, तो उसमें ये अम्र भी आया, अम्र रब्बी। अब जिसे चाहे ये मारे, मौत वो नहीं दे रहा, ये दे रहा, इसलिए कि कुल अम्र इधर आ गया, कुल अम्र इधर, कुल अम्र इधर आ गया, और जिंदगी भी इधर आ गई है। रूह, रूह से तो इंसान जिंदा होता है। जब मैं अपनी रूह आदम के पुतले में फूकूं तो सजदे में गिर जाना। मेरी मिन रूही, मेरी अपनी रूह जब मैं इसमें डालूं, फूकूं, तो तुम सजदे में गिर जाना। और मौत अम्र रब्बी, तो रूह भी अम्र, मौत भी अम्र, जिंदगी भी अम्र, मौत भी अम्र, और सारा अम्र इधर आ गए। अब ये जिसे चाहे जिंदा कर दें और जिसे चाहे,
और ये तो इसमें बताया नहीं ये कौन है। रात हर साल आती है और आते हैं कुल अम्र। कुल अम्र को समझा लूं तो आगे बढ़ूं कि अम्र क्या है। कायनात में जो कुछ हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये सब अम्र रब है। हवा चल रही है, अम्र रब। हवा रुक गई, अम्र रब। सूरज निकला, अम्र रब। सूरज डूबा, अम्र रब। सितारे चमके, अम्र रब। सूरज की किरणें जमीन पे आई, अम्र रब। दरख्त उगे, खेत लहला उठे, समंदर का पानी उठा, दरियाओं में लहरें आई, परिंदे उड़े, जानवर दौड़े, नस्लें बढ़ी, इंसान की नस्लें बढ़ी, बच्चे हो रहे हैं, नस्ल बढ़ रही, सब अम्र रब। सारा अम्र रब। यह है कुल अम्र, अल्लाह का इरादा। हम इरादा करते हैं और चीज हो जाती है। हम कुन कहते हैं और दुनिया बन जाती है। यानी कुन जो है वो अम्र है, और वो कुल का कुल कुन हमने भेजा किसी को। तो अब सूरह कद्र ने यह भी बता दिया कि अम्र जो है वो सालाना है, यानी साल भर के इरादे सारे जो अगले साल होने वाले हैं वो कुल हमने उतार दिए। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ओहदा जब किसी को दिया जाता है तो जो ओहदा देता है, जिसके अंडर में वो होता है, वो वहां से उसको सारी मराद देकर, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, जिसे चाहे पकड़ो, जिसे चाहे गिरफ्तार करो, जिसे चाहे जेल में डालो, जिससे चाहे अदालत में पेश करो, जिस पर चाहे मुकदमा चलाओ, कुल इख्तियार तुम्हारा है। हम तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो आज के ऑफिसर तो इख्तियार बड़ी हस्तियों से ले लेते, यहां तो बड़ी हस्ती खुद कह रही है कुरान में कि इख्तियार दे। कुल अम्र। और अगर ये कुल अम्र सिर्फ काबे की छत पे उतरा है तो हमें यह बता दिया जाए कि सूरह कद्र पहली बार कब नाजिल हुई थी। तो 1400 बरस पहले नाजिल हुई थी। 1400 बरस में 1400 शब कद्र आ चुकी, और हर शब कद्र में सारा अम्र काबे की छत पे उतर गया है। तो कितना अंबार वहां अम्र का लगा हुआ है। और काबा वो कैसे थामे हुए है कि अल्लाह का अम्र उस पे जमा हो गया और छत जो है वो रुकी हुई है। नहीं, काबे पे न फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह नाम ले लेता अपने घर का कि हम हर साल काबे पे उतारते हैं। नहीं, आगे बात आ रही। कुल्ले आम आए फरिश्ते और उन्हें हुक्म है, जहां पहुंचे क्या कहा उन्होंने, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। हमने उनसे कह दिया कि यहां तक कि सुबह नमूदार हो जाए फज्र। पूरी रात दरवाजे पे खड़े हुए ये कहते रहो, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। हजारों फरिश्ते और रूह और मैं अल्लाह के जिसको दुआ दी जा रही हो कि तुम सलामत रहो, तो 1400 बरस से कहा जा रहा है कि तुम सलामत रहो। अगर आम इंसान हो तो मर जाए, जिस पे अल्लाह सलाम करे उसे अलैहिस्सलाम कहेंगे। अब अजीब बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अखबारात मज़ामीन जब लिखते हैं, और आपको देख लिखा हुआ मिल जाएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
लेकिन तमाम किताबें छान डालिए, पूरी सारी एक एक किताब, कहीं आपको ये लिखा नहीं मिलेगा इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु। जहां लिखा मिलेगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, चलो एक को तो अलैहिस्सलाम का। तो पता चल गया कि सलाम किस पे हो रहा है, तभी तो अलैहिस्सलाम लिखा। अब रह गया ये कि जरा सा झटका जहनों को दे दिया, उन्होंने कहा हाँ कहा है अभी पैदा नहीं हुए। अच्छा चलिए नहीं पैदा हुआ, ये तो तय है आएंगे, आएंगे ना। तो आने की दलील क्या है? उनके आने की दलील क्या है? उनके आने की आसान तरीन दलील ये है कि ये पता लगाया जाए कि अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई। उसको कोई जरूरत थी? उसे क्या इन सैयारों, सितारों, आफ्ताब, महताब, हवा, पानी, आग, दरिया, समंदर, अल्लाह को जरूरत है? इन इंसानों की अल्लाह को जरूरत है? तो गोया अल्लाह तो हाजतमंद हो गया। उसे हाजत थी दुनिया बनाने की? नहीं, वो बेनियाज है। तो ये तो बता दे अल्लाह दुनिया क्यों बनाई। एक ही बात है, यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, यहाँ कोई हदीस लाके रखी नहीं जा सकती, यहाँ आपकी राय नहीं आ सकती। बात एक है, यही कही जाएगी, यही तय है कि अल्लाह ने कहा हम दुनिया ना बनाते, ऐ मोहम्मद की मोहब्बत ना होती और तुमसे इश्क ना होता तो हम ये ना बनाते। आए अहले बैत, हमने ये सब बनाया, जमीन व आसमान, ये दरिया में चलती कश्तियां, ये सितारे, ये आफ्ताब और महताब की कंदीलें, तुम ना होते तो हम ये सब ना बनाते। तुम्हारी मोहब्बत में बनाया। ये जो कुछ कायनात में नजर आ रहा है ये सब मोहब्बत है, किसी की मोहब्बत है, यानी अल्लाह की मोहब्बत है किसी के लिए। तो पता चला कि अल्लाह को जरूरत नहीं है, हाजत नहीं। अगर आपने ये कह दिया कि अल्लाह जरूरतमंद है तो ऐ माज अल्लाह। लेकिन अल्लाह मोहब्बत तो कर सकता है उसके पास। ना वो रोता है, ना वो सोता है, ना वो जागता है, ना उसे ऊंघ आती है, ये सब तो कुरान में कहा है। ना वो खाता है, ना वो पीता है। जज्बे जितने भी इंसान में हैं वो सब अल्लाह में नहीं है, लेकिन एक जज्बा इंसान में मोहब्बत है, वो अल्लाह में है। लेकिन आप अपनी मर्जी से मोहब्बत करते हैं, जिससे चाहे करें। अल्लाह की अपनी मर्जी सबसे नहीं करता, सिर्फ पंजतन से मोहब्बत करता है। अगर और किसी से करता हो तो कोई हदीस तो दिखा दो। हदीस आई, हदीस है, मौजूद है। कल हम अलम देंगे मर्द को, रजुल को। अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। पता चला मोहब्बत का जज्बा अल्लाह के पास भी है और नबी के पास भी है, लेकिन दोनों की मोहब्बतें, चाहे अल्लाह की मोहब्बत हो या नबी की मोहब्बत, उसका मरकज अली है। उसका मरकज अली। अब ये मोहब्बत रहेगी और हर इमाम के साथ रहेगी, 14 मासूम। अब ये मोहब्बत सिर्फ मेहदी के लिए। दुनिया में कोई दावा नहीं कर सकता अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। कोई इंसान आज उठकर ये कहे कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। हाँ, ये आपको कहते रहना है हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कहते रहिए, इसमें कहने में क्या है। मजा तो जब है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे।
तो हमारे लिए तो भाई बड़ा मुश्किल है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करवा सकें। तो तू हमको चाहे, तो उसने आसान तरकीब रखी, क्या मजाल जो तुम ये कहो हमसे कि हमको चाह, हमसे मोहब्बत कर। तो अगर ऐसा चाहते हो कि हम तुमसे मोहब्बत करें तो तुम उससे मोहब्बत करो जिससे हम मोहब्बत करते। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। वो जो मोहब्बत का मरकज है जिसे हम चाहते हैं, तुम उनसे मोहब्बत करो। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगे फिर हम तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये सारे का सारा दीन जो है मोहब्बत 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 मोहब्बत, यानी पूरा दीन मोहब्बत पे कायम है। हम मोहब्बत करते हैं। तुम कौन हो कहने वाले, हमने सारा अम्र दे दिया। पहले को हम एक रात में सारी मर्जियां दे देते हैं, आखिरी को हर साल पूरा अम्र दे देते हैं। अपना अम्र, अपना इरादा, अपना इरादा हर साल। अब ये पूरा साल जो है तुम्हारे चार्ज में है। हवा चलेगी तुम्हारे इज़्न से, आफताब निकलेगा तुम्हारे इज़्न से। तुम्हारी मर्जी है, जाते हुए पलटा भी लो। तुम्हारे दादा ने पलटाया था, तुम भी पलटा लो। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि तुम्हारी मोहब्बत में सूरज को बनाया। तो हदीस शरीफ यह है सरकार दो आलम की कि जब मेहदी आ जाएंगे तो आफताब बुझ जाएगा, इसलिए कि आफताब एक ही रह सकता है, दो नहीं। और साइंसदान कह रहे हैं एक दिन सूरज को बुझना है, इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। जिस दिन ईंधन खत्म होगा वही तो मेहदी के आने का दिन। जमीन मेरे नूर से चमक उठेगी, यानी अब मेहदी के चेहरे का नूर कायनात को रोशन कर देगा। वो आ गए। जब वो आ गए तो हमारा अम्र, तो जब हमारा अम्र है यानी अब हमारा अम्र चलेगा। अभी तक जो अम्र भेज रहे थे उसमें दुनियावी अम्र शामिल नहीं है। जाहिर बजाहिर कायनात तो वो चलाएंगे, इसलिए कि कायनात के इमाम हैं, वही मरकज हैं। चार्ज उनको दिया हुआ है पूरे अर्श का, पूरे अर्श का। उनकी मर्जी है कौन सा फरिश्ता कहां जाए और कहां उतरे। जहां चाहे अर्श को रोक लें, जहां चाहे आफताब को रोक लें, जहां चाहे सितारे को अपनी चौखट पे उतार लें। ये सब अम्र इलाही है, सब अम्र इलाही है। जब चाहे फरिश्तों को अपनी खिदमत के लिए बुला लें। सारा अम्र इनके पास है, सारा इरादा इनके पास है, इरादा इनके पास है। तो क्या अब इनको किताबें पढ़ना पड़ेंगी? कुछ भी नहीं समझ रहे हैं आप। आपने जितनी है इसकी फिक़ह
इरादा किया और पहुंचे। तो जब इरादे पर सफर है, इरादे पे सफर है, ठीक है। ये सफर साइंस ने बताया है कि एक मंजिल वो आएगी कि हमने जैसे स्पेस को और फासले को फतह कर लिया, यानी बरसों का सफर हमने घंटों में कर दिया, हवाई जहाज बना लिया, है ना। महीने में पहुंचते अगर ऊंट पे बैठ के जाते लंदन, 7 घंटे में पहुंच जाते। यहां से मुल्तान 1 घंटे में पहुंच जाते, 1.25 घंटे में लाहौर पहुंच जाते। लेकिन अगर ऊंट पे बैठ के जाएं तो लाहौर कितनी देर में पहुंचेंगे? अब बीच में तफरी करते जाएंगे, रुकते जाएंगे, खाते। तो ऊंट जो है वो इतना हिलता है कि तो कमर में दर्द हो जाएगा, तो थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। 1 महीना तो लग ही जाएगा लाहौर पहुंचने में। अब बीच के शहर भी देखते चलें, जब जा ही रहे हैं तो यहाँ भी देख लें, वहां भी देख लें। जहाज तो डायरेक्ट बस एयरपोर्ट पे उतर गए, 2 घंटे में उतर गए, रास्ता कम हो गया। तो बड़े मजे थे साहब। हम तो बड़े बड़े महीनों के सफर जो हैं मेहदी की आमद से घंटे 2 घंटे में तय कर लेते थे। मेहदी ने तो सारे जहाज ही जाम कर दिए। हमने तो बस सवारियां ही देखी थी या मोटर कार देखी थी, एक से एक कार देखी थी, मर्सिडीज 1 करोड़ रुपए की देखी थी। हमने तो यही सब देखा था। अब इन्होंने तो सब बेकार कर दिया, पूरी दुनिया, तो मजा खराब हो गया। तो अब इरादा इलाही क्या है? तो मेहदी अब अपनी मशीनरीज दिखाएंगे। भाई तुम तरसे हुए थे ना, तुम उसको बहाना समझते थे जो तुम्हारे अमेरिकन और चाइनीज साइंसदानों ने बनाया था। अब हमारी बनाई चीजें देखो। तो एक बार मेहदी को दावत दी गई, मोमिनीन ने कहा तशरीफ लाइए, जहां जहां मोमिनीन है तशरीफ लाइए। कैसे कहेंगे? जहाज तो खत्म, डाक तो जाएगी नहीं, खत जाएगा नहीं, टेलीफोन है नहीं। फोन से कह दे मोबाइल, व्हाट्सएप, न कुछ नहीं। हदीस ये है कि पूरी दुनिया, सिर्फ मोमिन नहीं, पूरी दुनिया घर में बैठी देख रही होगी मेहदी अब यहां है, मेहदी अब यहां है। और मेहदी वहां से हर एक को देख रहे होंगे कौन क्या कर रहा है। तो जब देख रहे हैं तो आवाज भी सुन रहे हैं। जब आवाज सुन रहे हैं तो फरमाइश करेंगे अब हमारे शहर में आइए। और फरमाइश मेहदी ने पूरी की तो 7 सफेद रंग की हवाई तश्तरियां बगैर परों की, यानी जहाज बगैर पर के नहीं उड़ सकता, इंजन जरूरी है। बगैर इंजन की आवाज के गोल गुंबद की शक्ल के बुर्ज नुमा सफेद रंग के 7 सवारियां एक साथ उतरेंगी। उसमें असहाबे मेहदी और मेहदी होंगे, उनका अमला और खुद मेहदी। भाई देखो मशीनें यूं उठी और यूं चली। ये थोड़ी कि जहाज रनवे पे दौड़े और दौड़े और दौड़े और दौड़े, इसकी जरूरत नहीं, दौड़ भाग नहीं, बस यूं जमीन से उठा और यूं चला। और पानी पे देखना है तो पानी के जहाज देख लो। ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हैं कि तुम आदि जिन चीजों के थे वो दिखाना जरूरी है कि सिर्फ साइंसदान नहीं बना सकता, हम उससे लाख दर्जे बेहतर हर चीज बना सकते हैं। तो सारी दुनिया की दौलत छीन कर किसी बहाने से 1 या 2 मुल्क करोड़ों अरबों सारी दुनिया से छीन कर, एक महकमा है जिसमें मिसाइल बनता है, जिसमें रॉकेट बनता है, वो अरबों रुपए का एक बनता है। क्यों बन रहा है? हमें चांद पे जाना है, हमें जोहरा पे जाना है, मुश्तरी पे जाना है, मरीख पे जाना है, और हम छोड़ेंगे ये 30 बरस में पहुंचेगा। अच्छा 30 बरस गुजर गए छोड़े हुए, उनका पहुंच गया। ये तस्वीरें देगा वहां से और ये करेगा और वो करेगा, और उसके बाद प्लान बन रहे हैं जिसे बुक कराना हो चांद पे अपना प्लाट इतने अरब डॉलर का है,
हम फिर चांद पे आबादी करेंगे और जिसे जिसे जाना है वो प्लाट ले ले। अरे अभी गवादर तो बना नहीं जो प्लाट लिए बैठे। आप चांद की बात, कितने लोग तो प्लाट लिए बैठे हुए हैं, आप चांद की बातें कर रहे हैं कि वहां आबादी होगी और प्लाट ले लीजिए। तो अभी तो प्लान है ना, मेहदी आके बताएंगे ऐसी सवारियां हैं। कहाँ जाना है तुम्हें, कोई टिकट नहीं है, टिकट नहीं है, बैठो जोहरा पे उतरो, मुश्तरी पे उतरो, जिस सैयारे पे चांद पे जाओ, जाओ देख के आओ वहां क्या है। अब यहाँ तो वो खोल पहन के चांद पे उतरते हैं और मॉक्स लगा हुआ है, ऑक्सीजन आ रही, चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, खतरा है, पता नहीं आप खरात क्या हो, जर्रात कैसे हो। नहीं, ऐसे ही चले जाओ, चांद पे देखो, कोई डर और खौफ नहीं, हम तुम्हें भेज रहे हैं। तो पता चला सैयारों से राब्ता हो जाएगा। सिर्फ सैयारों से राब्ता नहीं होगा बल्कि उन आबादियों से राब्ता होगा जिसके बारे में ये कह रहे हैं सिग्नल आ रहे हैं, वो सिग्नल भेज रहे हैं। बरसों से सुन रहे हैं कि वो सिग्नल भेज रहे हैं और आसमानी मखलूक फलानी जगह उतर गई और फलानी जगह उतर गई, देखा नहीं। हाँ, वो उतर गए, ये वहां ना जा सके, वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, ये वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें उस मखलूक को देखना है, वो यहाँ आने लगेगी, तुम वहां जाने लगोगे। क्यों भाई, ये सब कैसे हो रहा है? अमरे इलाही इनके पास। ये दुनिया किसके लिए बनाई? तुम्हें आज पता चलेगा कि इनकी है ये दुनिया। जहां चाहें जाएं, चांद पे ले जाएं, उतारत पे ले जाएं, मुश्तरी पे ले जाएं, मरीख पे ले जाएं, अर्श पे ले जाएं, ये सब इनके इख्तियार में, जमीन भी और आसमान भी। कहते हैं कि अली ने सूरज को पलटा दिया था, इधर जा रहा था, ऐसे चलता हुआ जा रहा था, ऐसे पलटा दिया। तो बाद में साइंस ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि सूरज थोड़ी चलता है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, आफताब तो अपनी जगह, तो अली ने पलटाया क्या? तो भाई ये मिसाल उर्फी है, अरबी में इसे कहते हैं मिसाल उर्फी। ये कैसे? भाई ऐसा हुआ कि हम गए कैंट स्टेशन और ट्रेन पे बैठे शालीमार पे लाहौर जाने के लिए, स्टेशन आने लगे, अरे अरे मुल्तान आ गया, मुल्तान आ गया। आप मुल्तान जा रहे हैं या मुल्तान आ रहा है? ये मिसाल और लाहौर, अरे लाहौर क्या चलता हुआ है? आप लाहौर गए हो या लाहौर आया है? तो भाई आफताब नहीं पलटा था, जमीन को पलटा था, लोग समझे आफताब। ये मिसाल उर्फी है, ये मिसाल उर्फी है। जमीन आ रही थी, हम समझे सूरज इधर आ रहा है, जा रही थी जमीन उधर। लाहौर आ गया, आफताब आ गया, ये मिसाल उर्फी। तो वो खुद दिखाएंगे कि जज के जितने मोजिज़ात तुमने कागज पे पढ़े थे, मजलिसों में सुने थे, वो किस्से थे। अब किस्सों को आग से देखो। मेहदी को हर मुजिज़ा दे दिया जाएगा। देखिए 1,24,000 अंबिया के तमाम इख्तियारात और मोजिज़ात और सिफात सब हमारे आखिरी पैगंबर को दिए गए, और आखिरी पैगंबर के सारी सिफात, सारे मोजिज़ात, सारी करामात, सारे इख्तियारात अली को दिए गए, और ये मुंतकिल होते होते मेहदी तक पहुंचे। इख्तियार उनके पास है, अम्र कुल उनके पास है, रात भर अम्र आ भी रहा है और वो जमा भी हो रहा है। अब उस इख्तियार को देखना है, इसका नाम है ज़हूर। और ज़हूर के दिन ये सारे इख्तियारात इंसान नहीं दिखा सकता, उसका नूर होना जरूरी है। ये है नूर, ये है नूर, ये है ज़हूर। करबला में नूर ने ज़हूर किया था। ये इंसानों के बस की बात नहीं थी जो करबला में हुआ। वाकया इंसानी है,
चूंकि इंसानों ने कत्ल किया इसलिए उन्होंने जो देखा वो उतना जानते हैं। नहीं समझे आप? यानी मुखालिफ फौज दुश्मन उतना जानता है जितना देखा और जितना अमल किया, लेकिन जो हो रहा था वो उसको इसलिए नजर ना आया कि ये नूर थे, वो मिट्टी से भी बदतर था। ये नूर थे और नूर के इख्तियार में सब कुछ है। अभी मैंने कहा कि साइंस ने कहा कि वो मंजिल आएगी कि हम इरादा करेंगे और हम दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे। उसकी थ्योरी ये पेश की गई कि वो है नूर, यानी रोशनी जो है वो मिनटों में यहां से वहां तक पहुंच जाती है। यानी सूरज की रोशनी 8 मिनट में या 8 सेकंड में जमीन पे पहुंच जाती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इंसान को नूर बनाएंगे, वो रोशनी में तब्दील होगा और दूसरी जगह पहुंच जाएगा, फौरन इंसान बन जाएगा। इस पे उन्होंने थ्योरी पेश कर दी और दिखा दिया। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि कैसे इंसान नूर बना और गया और दूसरी जगह 1000 मील दूर फिर इंसान बन गया। अब ये साइंसदान कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मेहदी ये दिखाएंगे कि हम जिसे चाहे नूर बना दें, लेकिन नूर उसी को बनाया जाएगा जिसके पास विलायत अली का नूर हो। विलायत अली नूर है, जिसने नूर को छोड़ा वो खाक हो गया। लोग समझ ही नहीं रहे, लोग विलायत अली को पता नहीं क्या हवा समझ रहे हैं, डरे चले जा रहे हैं क्या अज़ान में, नमाज में, तशहुद में। अरे अगर नमाज को नूर बनाना है, एक तो तुम और तुम्हारी नमाज। अच्छा, सब लोग गवाही देना कि ये बात सबकी सुनी हुई है, सबकी सुनी होगी। कोई एक आदमी को ना समझ में आए तो वो उठ के बता दे नहीं हमने नहीं सुना। तुमने ये सुना है कि अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाजें हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। ये मुंह पे क्यों मारी जा रही हैं? इसलिए कि बगैर नूर की हैं। नूर जल्दी से वहां तक पहुंचता है जब तक विलायत अली ना। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो वो नूर थे, उन्होंने इतना ही देखा कि चंद खैमे लगे हुए हैं और कुछ बूढ़े कुछ जवान, ये फौज है, ये 72 है, बस इतना ही देखा। यहां क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते, इसलिए कि नूर को नहीं देख सकते। ताहिर नहीं, नूर को सिर्फ ताहिर देख सकता है, नजिस नूर को नहीं देख सकता। यहाँ क्या है? यहाँ ये है कि सुबह हुई, उधर से तीर आए, हुसैन ने अपने लश्कर को सजाया, ये मैमना, ये मैसरा, ये कल्बे लश्कर। और उसके बाद हुक्म दिया कि आगे बढ़ो, यानी खैमों से आगे बढ़ के मैदान में आना है और मैदान में डट जाना है। तो अब जो बढ़े तो कब बागें खींचो। जैसे ही घोड़े की बागें सबने खींची, हुसैन सबसे आगे थे, एक बार पलटे, घोड़े ने कदम उठाया और हुसैन ने कहा देखो, नाम लेकर, हबीब, जोहेर, आबिद, शोज़ब, देखो। जैसे हुसैन ने कहा देखो, अब इन्होंने देखा, ना ये दुनिया थी ना करबला का शायरा था, जन्नत नजर आई। और हुसैन ने बताना शुरू किया, हबीब वो तुम्हारा घर, जोहेर वो तुम्हारा घर, आबिद वो, शोज़ब वो। तो वो जंग इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये वाली जमीन, देखिए जज्बा ये होता है गजनबी तक कि मुल्क फतह करना है, बढ़ते जाओ, जमीन फतह करना, बढ़ते। ये बढ़ते जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ और लड़ते जा रहे थे, और बीच में थी शहादत। जब तक शहादत ना हो तब तक वहां कैसे पहुंचे, इसलिए इन्हें शहादत रास आई। और हर एक के चारा, पहले मैं मर जाऊं, पहले मैं जान दे दूं।
एक दूसरे पे सबकत कर रहे थे, न तीरों से डर रहे थे न तलवारों से डर रहे थे। लड़ते जाते थे हबीब और कहते जाते थे जोहेर से, तुम्हें याद है कि फुला लड़ाई में अली ने क्या बताया था कि अगर तुम्हें जन्नत लेना है तो हुसैन के साथ चले जाना। हबीब याद दिला रहे, बचपन के दोस्त। लिखा गया कि जब मज़ाहिर लेकर हबीब को आते थे मदीने रसूल की ज़ियारत के लिए, सहाबी रसूल थे हबीब के वालिद मज़ाहिर, बच्चे को लेके आते थे। तो खुद रसूलुल्लाह फरमाते, मैंने देखा कि मेरा हुसैन मस्जिद से निकलकर घर की तरफ चला और देखना शुरू किया तो एक बच्चा और हुसैन के बराबर पीछे पीछे चला, और जब पीछे पीछे चला जहां जहां हुसैन कदम रखते जाते थे वो बच्चा वहां की मिट्टी उठाकर सर पे रख कर। रसूलुल्लाह ने कहा, ये बच्चा कौन है? पहलू में मज़ाहिर थे, का खादिम है आपका, मेरा बेटा मज़ाहिर है। आपने कहा इसको लाओ। बच्चे को लाया गया, रसूलुल्लाह ने गोद में लिया और गोद में लेकर रोने लगे। कहा ये मेरे हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान करे। बचपन में रसूल से सुन लिया था कि मैं हुसैन का फिदाई हूं। सभी आए, सभी साथ हो गए, लेकिन हबीब का रुतबा तो यूं बढ़ गया कि वो बहन ने कहीं जिक्र कर दिया कि भैया ये लश्कर पे लश्कर चले आते हैं दुश्मनों के, आपका कोई चाहने वाला नहीं है जिसको आप बुलाएं? कहाँ है तो बहुत। ज़ैनब एक मेरा दोस्त कूफे में है, तुमने कहा है तो हम उसे खत लिखते हैं। हमारा कासिद लेके फौरन जाएगा कूफे। खत लिखा, फकीह है दीन। हबीब फकीह थे हुसैन की नजर में। ए मेरे बचपन के दोस्त, तुम्हें बुलाता हूं, आ जाओ, जल्दी आओ मेरे पास। मैं करबला में हूं, कूफे से ज्यादा दूर नहीं हूं, जरा आने में जल्दी करना, ऐसा ना हो कि तुम आओ और मुझे ना पाओ। मेरी किताब पढ़ें आप असहाबे हुसैन, उसमें मैंने तफसील के साथ हबीब का हाल लिखा है। बहुत तवील मजमून मैंने उसमें लिखा है, ये चैप्टर हबीब का। उसमें ये वाक़या भी मैंने हवाले के साथ दे दिया कि मज़ाहिर ने रसूलुल्लाह की दावत की, बुलाया और कहा कि हुसैन को भी लाइएगा, हुसैन को भी लाइए। घर में चर्चा हुआ, ज़ौजा ने खाने पकाए, रसूलुल्लाह आ रहे हैं, हुसैन भी आ रहा। खुश हो गए हबीब, सुनते ही चढ़ गए। बेकरारी में बस देखने लगे कि अब आए और अब आए। इसी इंतजार में कभी इधर जाते कभी उतर जाते। छत पर के पैर फिसला और गिरे नीचे, और गिरते ही मौत वाक़ई हो गई, बच्चा मर गया। पड़े ने ज़ौजा से कहा गया, लेकिन रसूल घर आ रहे हैं, और बच्चे की लाश पे पीटेंगे, तो ये बेअदबी है कि रसूल हमारे घर आए और हम लोग गम में मुब्तला रहे। आई में लाश को लपेट कर कोने में रख दिया और ज़ौजा से कहा रोना नहीं, रोना नहीं।
लेकिन रसूलुल्लाह आ गए, हुसैन भी साथ में आए, बड़ा इस्तकबाल किया मजाहिर ने अल्लाह। लेकिन जब हुसैन तशरीफ फरमा हुए, मुड़ मुड़ के रसूलुल्लाह ने कहा, हुसैन क्या देख रहे हो? का नाना मेरा दोस्त मजाहिर का बेटा हबीब नजर नहीं आता, कहीं घर में आवाज नहीं। हुसैन का यह कहना था, माँ ही तो थी। एक हल्की सी चीख सिसकी निकल ही गई। बहुत रोका माँ ने, मगर बेटे के जिक्र पे एक चीख निकल गई। बस रसूल अल्लाह खड़े हो गए। का मजाहिर ये क्या बात है, तुम्हारी जोजा की आवाज बहुत दर्दनाक है, क्या कोई हादसा पेश आया? तो अब मजाहिर भी रोने लगे। कहा, हबीब मेरा बेटा हुसैन के इंतजार में छत पे चढ़ गया था, गिरा और मर गया। एक बार घबरा के रसूलुल्लाह ने कहा, लाशा कहाँ है? चटाई पे रखा हुआ लाशा। लाशा उठा, जल्दी से रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में ले लिया। कहा, बाप बेटे का लाशा नहीं उठाता, मुझको दे दो। गोद में लेकर रसूलुल्लाह लाशे को बैठ गए। दौड़कर हुसैन आए और एक बार दोनों शानों को पकड़ा और कहा, हबीब करबला में मेरे साथ कौन लड़ेगा और कौन कुर्बानी देगा? क्या अभी से चले गए? अभी से बस ये कहना था। एक बार लाश में थरथरी आई और आवाज आई, लब्बैक या हुसैन लब्बैक। हुसैन ने जिंदगी अता की, कोई सोचने की बात नहीं है। पूरी तकरीर आपने सुन ली। अमरे रब्बी, जिसे चाहे जिंदा कर दें, जिसे चाहे ठोकर से मुर्दा बना दें। जिंदा की लाश आए और अली कह दें मर गया, तो अब मुर्दा है, ले जाओ इसे दफन कर दो। और अगर चाहें तो कब्र पे ठोकर मार के कहें, ऐसा है बेकब्र उठ जा, अली तुझसे कह रहा है। वही मौजिजा हुसैन के पास भी है। राहिब को बेटा भी दे सकते हैं, हुर के माँ बाप को बुढ़ापे में हुर जैसा बेटा दे सकते हैं, और हबीब को बचपने में मुर्दा होने के बाद जिंदा कर सकते हैं। और अगर चाहें तो करबला में हबीब ही पहलू में खड़े थे कि जब उसने कहा, ये पानी जो लहरें ले रहा है, अब इसके लिए तरसो। हुसैन, हुसैन तुम लोगों को माज़अल्लाह जहन्नुम में ही तो जाना है। हबीब तड़प गए। का इजाजत दीजिए कि मैं इसको अभी जाकर जान से मार दूं। का हबीब ठहरो, अभी नहीं जाओ, हमारी निगाह काफी है। कहते हैं बस जलाल की एक निगाह डाली और उसका घोड़ा फड़का और भागना शुरू किया। घोड़े ने उसे गिराया और टांग रकाब में फंस गई और वो जमीन पर रगड़ रगड़ कर सर पटक पटक के उसी वक्त मर गए। एक कैफियत पूरे लश्कर पे तारी हो गई, यानी सब समझ गए कि अगर हुसैन ने मोजिजा दिखा दिया, यानी कुछ देर के लिए नूर का ज़हूर किया था। अगर चाहते तो पूरी करबला में अपने नूर को जाहिर कर देते। 3 दिन भूखा प्यासा रहना ये मादी कुव्वत नहीं है। 72 का जंग करना, तो अगर 20-20 मिनट भी सबने जंग की है, हालांकि 1-1 घंटे की जंग है सबकी, तो 72 घंटे का दिन होना चाहिए। तो यही लिखा उलमा और उर्फा ने कि हुसैन ने 12 घंटे के दिन को बढ़ाकर 72 घंटे का, सूरज को रोक दिया था। अली पलटा सकते हैं, हुसैन को। यह है नूर का ज़हूर, यह है नूर का ज़हूर। खत लिखा, कासिद पहुंचा, दस्तरखान जोजा ने लगाया था। पहला निवाला हबीब ने उठाया था, दान में निवाला रखा, गले में निवाला फंसा,
जैसे ही निवाला फंसा, जोजा से कहा कोई आया चाहता है, कोई आया चाहता है, कोई मेहमान आने वाला है। वह इतना कहा था, दरवाजे पे दस्तक हुई। इन्होंने पूछा कौन? इसने कहा कासिद हुसैन। कहते हैं हबीब ने कुछ छोड़ा, नंगे सर नंगे पैर दरवाजे की तरफ भागे। कासिद ने कहा ये हुसैन का खत है। हबीब ने सर पे रखा, आंखों से लगाया, खत को बोसा दिया, खत को पढ़ा, आंसू टपके, खत को बंद किया, खामोश आके बैठ गए। जोजा ने कहा कौन था? कासिद हुसैन। क्यों आया है? का खत लाया है। का क्या लिखा है? का लिखा है मैं नरगाए आदम में घिरा हूं, जल्दी से आ जाओ। जोजा ने कहा फिर तुम्हारा क्या इरादा है? जोजा ने कहा फिर क्या इरादा है? सोच क्या रहे हो? सोच क्या रहे हो? का सोचता हूं जमाना पूरा शोभ है, जमाना पूरा शोभ, जाऊं या ना जाऊं। जोजा ने कहा हुसैन बुलाएं और तुम कहते हो कि जाऊं कि ना जाऊं। आगे बढ़ी, सर की पर्दे की चादर उठाई, उठाकर हबीब की तरफ फेंकी। कब्र का ओढ़कर तुम घर में बैठो, मैं जाती हूं, मैं हुसैन की नुसरत को जाऊंगी। का बस बैठ जा, इसीलिए तो ये जुमला कहा था। मैं ये सोच रहा था मेरे बाद तेरा क्या होगा, तूने इजहार कर दिया, अब मैं चला जाऊं। उसने कहा जाओ, मैं मिट्टी फाक कर भी जी लूंगी, लेकिन तुम मदद के लिए, हुसैन ने बुलाया है, तुम जाओ। ये घर की बीवियों का जज्बा था जो करबला नहीं आई। हबीब तैयार हुए और अपने गुलाम से कहा घोड़ा तैयार करके मेरा जो खेत है उसकी आखिरी सरहद पर घोड़ा ले जा, जहां से मैं कूफे से बाहर निकल जाऊं, किसी को नजर ना आऊं। मैं अपनी जमीनों से होता हुआ बीच से खेतों और बागों से होकर वहां तक पहुंचता हूं। हबीब को आने में कुछ देर हो गई। गुलाम घोड़े की लजाम थामे जमीन पे उसके साए में बैठा हुआ था और घोड़े के चेहरे को और याल और गर्दन को हाथों से प्यार करता जाता था, हाथ फेरता था और घोड़ा बार बार गर्दन हिलाता था। जब हबीब करीब पहुंचे, घोड़े से करीब, तो उन्होंने सुना कि गुलाम घोड़े से ये कह रहा था मेरा आका आने में देर लगा रहा है। ऐ हबीब के अस्के वफादार, अगर आका नहीं आए तो मैं तेरी पुष्ट पर बैठकर करबला चलूंगा और मैं हुसैन पर जान फिदा। बस वहीं पर एक चीख हबीब की निकली का अल्लाह, क्या फातिमा के लाल पे ये वक्त आ गया कि अब गुलाम भी कुर्बान होने को तैयार। तुम सलामत रहो। कैसा गिरिया कर रहे हो और मस्जिद को नूरानी बना रहे हो। जिक्र हबीब पर, एक सहाबी के जिक्र पर हम तड़पे जा रहे हैं और आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। हबीब घोड़े पर बैठे, इरादा ही तो था, यकीन का इरादा था। पहुंच गए, इराक तक पहुंच गए। यहाँ हुसैन परचम नेज़ों के सजाकर सबके नाम के एक एक को दे चुके थे। जुहैर ये तुम्हारा परचम है, आबिस ये तुम्हारा, शोएब ये तुम्हारा, शोजब ये तुम्हारा, और एक खैमे की तनाब से लगाकर वहीं पे रख दिया। लोगों ने पूछा ये किसके लिए? तो एक तरफ सामने देखा कि इसको उठाने वाला बस आने वाला है। कि एक बार गर्द उठी, घोड़े सवार नजर आया, हुसैन ने असहाब को आवाज दी, वो आ गया, वो मेरा बचपन का दोस्त हबीब। कहते बहुत दूर से घोड़े से उतर गए। हबीब बहुत पहले से हुसैन के खयाम की हदों से पहले घोड़े को रोका और जमीन पर उतरे और एक बार मेरी तरफ देखना, अब जो चले खयाम हुसैनी की तरफ तो ऐसे चले जमीन को, भाई कदम पड़े हैं ना हुसैन के, हुसैन की जमीन है। अजमत करबला हबीब ने समझा दी। आज हम भी जब जाते हैं ना करबला तो पहुंचते ही पहला काम ये करते हैं, बस पहुंचे और छुप के हमने करबला की जमीन को बोसा दिया। भाई क्यों बोसा दिया? बड़ी एहतराम वाली मिट्टी है, उसमें कुछ असर है।
एक आयतुल्लाह से मेरी बात हुई, मैंने कहा जरा ये बताइए कि हरम की वो मिट्टी जिसे खाके शिफा कहते हैं, जिसमें हुसैन का लहू है, वो कहाँ तक है? कहने के आप परेशान ना हो, आप ये समझ रहे होंगे सिर्फ रोजे में खाके शिफा है या कब्र पे खाके शिफा, नहीं, ये 4 मुरब्बा मील चारों तरफ जाइए, जहां जहां हुसैन के कदम पड़े वहां तक ये खाके शिफा है। और उसके बाद उन्होंने कहा मैंने अपनी आंख से जो मंजर देखे एक आपको सुना दूं। एक जायरा बुर्का ओढ़े पाकिस्तान की अपने होटल से निकली, इस सड़क से उस सड़क को पार करके रोजे तक जाना चाह रही थी, एक ट्रक तेज आया और उसने उसको मारा, वो गिर गई, उसके पैरों के ऊपर से ट्रक गुजर गया। बस मैंने ये मंजर देखा कि उसके ट्रक पे चारों टायर चल गए। उसने क्या किया, वहीं की मिट्टी उठाकर मलना शुरू की और इसके बाद उठी और रोजे में चली। ये करबला के उलमा का बयान है, चश्मदीद। तो हबीब ने उस खाक का बड़ा एहतराम किया। बचपन में हुसैन के कदमों की खाक उठाई थी, अब चूमते हुए खैमे तक आए। और एक बार का हबीब खूब आ गए और सब ने आगे बढ़कर नारे बुलंद किए, मरहबा हबीब, मुबारक हो के तुम आ गए। अब जो शोर हुआ तो एक बार शहजादी खैमे में उठी का फिजा, ऐसा शोर, मुबारकबादें, सलामती की दुआएं हो रही, क्या हुआ जरा पता तो कर। एक बार फिजा दर खैमा तक आई, फिर वापस आई का आका के बचपन के दोस्त हबीब आ गए हैं। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हबीब के आने पर तकरीर खत्म हुई, बस आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बार ज़ैनब ने कहा फिजा जल्दी जा और जाकर बुर्का ओढ़कर हबीब के करीब जा और पुकार कर कह दे अली की बेटी ने हबीब तुमको सलाम कहा। एक बार हबीब रोने लगे और अपने बालों को हाथ से पकड़ा, कहा अली की बेटी पर यह वक्त आ गया कि गुलाम को सलाम कह रही है। बस 2 जुमले और सुन लो और तकरीर को खत्म करता हूं। खूब गिरिया हो गया। 3री मुहर्रम असहाब तक का जिक्र होता है, 4 तक। उसके बाद हुसैन के अजीजों का जिक्र होने लगता है। हसरत निकल गई। एक सहाबी हुसैन पे आज हम रो लिए, लेकिन इसमें सब शरीक हो जाएं तो बहुत अच्छा है। शब आशूरा आई, सबके अपने नेज़े थे, अपनी तलवारें थी। सबने आपस में कहा हम अपनी तलवारों को देख लें, भाल लें, नेज़ों को देख लें। बड़े बड़े पत्थर उठा के लाए, तलवारों पे धार रखनी शुरू की। किसी ने नेज़े को तेज करना शुरू किया और एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे थे, कौन पहले जन्नत में जाएगा, कौन पहले कौसर का जाम पिएगा। अंदर एक जज्बा था तमाम असहाब में। और हिलाल खैमों की दरबानी पर मुकर्रर था कि तिलाया फिरता रहे, चलता हुआ, तवाफ करता हुआ खैमे के उस दरवाजे तक पहुंचा था कि जिस दर पर हुसैन खड़े थे और पर्दे के पीछे से बहन हुसैन से कुछ कह रही थी। हिलाल के कानों में बस इतनी आवाज आई कि ज़ैनब ने ये कहा, भैया मैंने बचपन से देखा है कि नाना के असहाब नाना का जनाजा छोड़ के चले गए, कोई शरीक नहीं हुआ मेरे नाना के दफन में। ए भैया, भाई के असहाब ने बड़ा धोखा दिया और मेरे बाबा अली के असहाब ने सिफ़ीन में बड़ा धोखा दिया। तो भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया है, कल ये तुम्हारी मदद करेंगे। हमने तो असहाब का किरदार देखा है, बस ये सुनना था कि हिलाल का रुख पलटा और जहां सारे असहाब बैठे अपनी तलवारें और नेज़े देख रहे थे, आखिरी जुमले हैं तकरीर के, दौड़ा और दौड़कर ऐलान करना, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसी तलवारें,
कैसे नेज़े? अरे हुसैन की बहन को तुम्हारी वफा पे यकीन ही नहीं है, वो हुसैन से कहती हैं कि आजमाया है या नहीं, अली की बेटी को तुम पर यकीन नहीं है। एक बार सब ने अपनी तलवारें उठाई, अपने नेज़े उठाए और पूरा असाब का मजमा जनाब ज़ैनब के खेमे की तरफ चला। और एक बार हबीब की आवाज आई कि सब लोग ज़ैनब के खेमे को घेर लो और तलवारों को अपने गलों पे रखो और नेज़ों की डांडें जमीन से मिलाओ और नेज़े की अनी सीने पे रख के झुक जाओ और इसी तरह खड़े हो जाओ। और एक बार जब सब तलवारों को गले पे रख चुके, नेज़ों को सीने से लगा चुके, तो हबीब ने कहा फिज़्ज़ा जाके शहजादी से कह दे आप हुक्म दीजिए तो तलवारों से हम अपने गले काट के फेंक दे। अगर आप हुक्म दीजिए तो ये नेज़े सीनों के पार हो जाएं। मैं हाथ बांध कर कहूंगा हबीब ऐसा ना करो, ऐसी पुकार न लगाओ, अरे कल ये खैमा जलेगा, ज़ैनब की चादर छिनेगी, एक एक को पुकारेगी हबीब, सुहैल, आबिद, अरे अब्बा, अली अकबर,